तो इस फैन मांगा की कहानी ब्रोली और गोजिटा के फाइट के बाद की है और इस कहानी में बताया जाता है कि इन दोनों की फाइट के बाद सभी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यूनिवर्स 6 एकदम से ही कांपने लगता है और यूनिवर्स 11 में भी वैसा ही हाल होता है और उन सभी को एक जानी पहचानी की एनर्जी का एहसास होता है और वो की एनर्जी हमारे गोकू और वीरस की होती है। सभी को लगता है कि ये दोनों हमारे ज्यादा ही करीब फाइट कर रहे हैं। इन दोनों की फाइट इतनी इंटेंस चल रही होती है कि इन दोनों की एनर्जी वेव सभी यूनिवर्स में फैल कर और उनको तबाह कर रही होती है। और किंग काई भी विज से पूछने की कोशिश करता है कि ये सब क्यों हो रहा है और दूसरी ओर गोकू और वीरस एक दूसरे के साथ फाइट करते हुए अपनी फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं। दोनों अपनी फुल पावर पर एक दूसरे पर पंचेस बरसाते हैं, लेकिन उनकी वजह से पीछे के प्लैनेट्स गुब्बारों की तरह फूट रहे होते हैं। गोकू अपने आप को फुल चार्ज करते हुए वीरस पर अटैक करता है, लेकिन दूसरी तरफ है लॉर्ड वीरस। वो गोकू को किक मारकर बहुत ही दूर फेंकता है और उसके बाद गोकू पर बहुत सारी की ब्लास्ट करता है, लेकिन उन सब का गोकू पर कोई भी असर नहीं होता और गोकू एकदम से ही चार्ज होकर वीरस के पीछे आकर अपना सबसे पावरफुल अटैक कामेहामेहा करता है। और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि बहुत सारे प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वीरस को बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन अगले ही पल वीरस गोकू का चेहरा पकड़े हुए होता है। गोकू को समझ में नहीं आता कि आखिर वो इतनी तेजी से उसकी तरफ कैसे आया और एकदम से ही वीरस एक की ब्लास्ट गोकू के सिर पर लगाने ही वाला था और गोकू को समझ में आ जाता है अगर ये की ब्लास्ट उसके सर पर लग गया तो उसका खेल खत्म हो सकता है। और तभी गोकू वीरस के हाथों से स्लिप हो जाता है और वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है और वीरस गोकू को कहता है कि आखिर तुम भाग क्यों रहे हो, जे तुम पर सूट नहीं करता। और इन दोनों की फाइट इतनी फास्ट होती है कि हर पल जे अपना प्लेनेट को चेंज कर रहे होते हैं। इसका मतलब कि हर पल जे किसी एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और वहाँ के स्पीसीज को जो समझ में नहीं आता कि आखिर वहाँ से कोई चीज़ अभी जस्ट दिखी थी और वहाँ से गायब भी हो गई। और बहुत ही लंबी रेस के बाद आखिरकार वीरस गोकू को पकड़ लेता है और गोकू को पकड़कर इतनी जोर से फेंकता है कि गोकू एक प्लेनेट को चीरता हुआ टाको टाको नामक प्लेनेट पर जाकर गिरता है। और आप सब ये देख सकते हैं कि गोकू को कितनी जोर से फेंका था। इसका इम्पैक्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और जहाँ पर गोकू गिरता है वहाँ पर बहुत सारे सिविलियन भी रहते थे और वहाँ पर एक बच्चा गोकू को नीचे गिरता देखकर गोकू की तरफ बढ़ता है और गोकू को बेहोशी की हालत में देखकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है। जैसे ही गोकू को होश आता है और वो आसमान में देखता है कि वीरस अपना जाइंट की ब्लास्ट करने ही वाला होता है जिससे पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो सकता था। और तभी गोकू वहां से उठकर उस प्लेनेट के मून पर चला जाता है, लेकिन उसके साथ एक अनचाहा मेहमान भी होता है। और जब वो अपने पैर की तरफ देखता है तो उसे वही बच्चा दिखाई देता है, वो भी उसके साथ उस मून पर आ चुका है। और तभी दूसरी तरफ वीरस भी अपना अटैक छोड़ देता है और गोकू को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्या करे, क्या वो अपने आप को बचाए या फिर वो बच्चे को। और पूरा का पूरा वो की ब्लास्ट खुद पर ले लेता है और अगले ही पल हमें वेजिटा दिखाई देता है। वेजिटा अपनी ट्रेनिंग में फुल मस्त चिल कर रहा है और दूसरी ओर हमें उसकी ब्लास्ट का फुल डैमेज गोकू पर दिखाई दे रहा है और गोकू के इनर मसल्स भी बाहर निकल आए। गोकू खुद को तो नहीं लेकिन उस बच्चे को बचाने में सक्सेस हो जाता है और बेहोश भी। गोकू को अनकॉन्शियस देखकर खुश होने लगता है और अपनी जीत समझने लगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में भी जा सकता है। अगले ही पल गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में और उस बच्चे को एक ही सेकंड में उसको अपने प्लेनेट पर छोड़कर वीरस के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और आगे की फाइट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपने अगला पार्ट देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना ताकि आप लोगों को मेरी अगली वीडियो जल्द ही मिल जाए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी मार दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।